आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज ये मुकाबला था अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच। और ये मुकाबला डू और डाई एनकाउंटर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो भी मैच जीता सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए अपने आप को बनाए रखता, लेकिन जो हारता इस टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इस सीजन से बाहर हो जाता। लेकिन वहां पे कोशिश ये थी कि अफगानिस्तान क्या टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेंगे कि गेंदबाजी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। भले ड्यू आए हो, भले ही ऑस्ट्रेलिया ने 350 मारे हो इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन पहले बल्लेबाजी करके कहीं ना कहीं बाद में थोड़ा बहुत विकेट स्लो होता है तो कहीं ना कहीं उसका क्या फायदा उठाते हैं अगर ड्यू नहीं गिरते, तो उस चीज में थे। लेकिन जो शुरुआत था इंग्लैंड के गेंदबाज, तेज तरार गेंदबाज, पावर प्ले लगभग इंग्लैंड के नाम था, जहां पे मार्कवुड, जहां पे जोफ्रा आर्चर की शानदार गेंदबाजी, जेमी ओवर्टन की भी गेंदबाजी अच्छी खासी रही। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने जो अपना स्पेल डाला, पहला स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल, और वहां पे कहीं ना कहीं बैकफुट में धकेला अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को। हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया गुरबाज, वहां पे प्लेड ऑन हो गए और शानदार बाउंस मिल रहा था जोफ्रा आर्चर को, और शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थोड़ा बहुत वहां पे विकेट चटका रहे थे। फिर सदिकुल्ला अटल चौका लगाया, फिर अंदर आती हुई गेंद वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। फिर अहमद शाह आए, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और वहां पे पुल करने गया, वहां पे फाइनल के हाथों कैच दे बैठे, तो वहां पे जल्दी 3 विकेट्स गिरे, यानी कि 35-37 रन के अंदर 3 विकेट। और वहां पे ऐसा था कि यहां से क्या वापसी कर पाएंगे, लेकिन वहां पे कप्तान शाहिदी की अच्छी खासी ठहराव दिखा, आकर अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा। ऐसा नहीं कि रन रेट को पूरी तरीके से धीमा कर गए थे। 20वें ओवर तक ठीक ठाक चला, अगर देखें तो पहले 12-13 ओवर तक अच्छा खासा, फिर वहां पे सिंगल्स डबल्स ढूंढे, बीच में कुछ शॉट्स लगाने को देखे। इब्राहिम जदरन जबरदस्त बैकफुट पंच, वहां पे स्क्वायर कट, वहां पे बेहतरीन अंदाज में लेट कट में जो छक्का लगाया मार्कवुड के गेंद में, बहुत ही जबरदस्त। फिर डाउन द ग्राउंड एक जबरदस्त छक्का लगाया था आदिल रशीद के गेंद में। फिर आदिल रशीद इस मुकाबले में अच्छी खासी उनको थोड़ा बहुत स्पिन होता हुआ दिखाई दिया, जब तक का कप्तान और इब्राहिम जदरान का बल्लेबाजी दिखा, बहुत ही सुदृढ़ दिख रहा था बल्लेबाजी, पारी को संभाल रहे थे, और एक अच्छी खासी ऐसा लग रहा था कि विकेट्स बचाकर कितना रन्स बटोर सकते, वही अच्छी खासी कोशिश में सफल भी रहे। बीच में गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने भी किया, मार्कवुड थोड़े बहुत चोटिल हो गए थे, उसके बाद बाहर गए। फिर बाद में आखिर में आए वहां पे आदिल रशीद, जो रूट्स का गेंदबाजी उस बीच अच्छी खासी स्पेल डालकर गए। वहां देखे तो आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत महंगा गया, बन्ना अच्छा खासा स्पेल डाले, 20वें ओवर तक वैसे ही गिरे। फिर वहां पे 21 से 30वें ओवर में करीबन करीबन 60-65 रन जोड़े, तो वहां से कहीं ना कहीं रन रेट में बढ़ोतरी देखा, और वहां पे इब्राहिम जदरान के शानदार चौकों की बौछार दिखे, शानदार स्ट्राइक रेट जबरदस्त की, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, इंटेंट जबरदस्त था। हालांकि हशमतुल्ला शाहिद आखिर में रिवर्स स्वीप एक आध शॉट्स मारे, लेकिन आदिल रशीद के ड्रिफ्ट गेंद में थोड़ा बहुत पूरी तरीके से फुलर गेंद को वहां पे स्वीप करने गए थे, रिवर्स स्वीप, वहां पे बोल्ड होते हुए दिखाई गए। 40 रन बनाए, लेकिन शतक की अब साझेदारी 103 रन की, वो कहीं ना कहीं क्रूशियल साझेदारी था। फिर अजमतुल्लाह उमरजाई इब्राहिम जारदन के साथ अजमतुल्लाह उमरजाई ने आकर एक जो थोड़ा बहुत उस बीच खेला, 40 ओवर तक कहीं ना कहीं अच्छी खासी मैच को लेकर गए अजमतुल्लाह उमरजाई, बाद में अपना विकेट गवा बैठे, जेमी ओवर्टन के ही शिकार हो गए, कहीं ना कहीं छक्का मारने के फिराक में थे। लेकिन 31 गेंदों में 41 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी के लेकर 70 रन की पार्टनरशिप इब्राहिम जदरान, और तब तक इब्राहिम जदरान पूरी तरीके से जम चुके थे। स्पिनर्स को भी, लियाम लिविंगस्टोन से भी गेंदबाजी करवाया, बाद में जोफ्रा आर्चर को भी लाए थे, कहीं ना कहीं मार्कवुड से भी, जेमी ओवर्टन से भी ओवर करवाया था, कुछ अच्छी खासी गए थे। लेकिन वहां पे अच्छा खासा वो जो दिखा, डटे रहने का जो फायदा दिखा, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। इब्राहिम जदरान और अपना शतक पारी इस मुकाबले में किया, वहां पे 6वां ओडीआई शतक, और आखिर में जो आखिरी 10 ओवर था पूरी तरीके से एक्सेलरेटर पे दबाया, नबी आए, 24 गेंद में 40 रन की धुआंधार पारी खेला, और बाद में इब्राहिम जदरान की शानदार छक्के चौकों की पहुंचा लाजवाब, ऐसा लग नहीं रहा था कि एफर्ट मार रहे थे। जोफ्रा आर्चर को भी अच्छी खासी रोंदा कहीं ना कहीं गेंदबाजी करते हुए, आखिरी के डेथ ओवर्स में वहां पे रूट के एक ओवर में 20-25 रन गए थे, तो वहां पे पूरी तरीके से महंगे रहे, और वही कोशिश किए थे छक्के और चौकों की बौछार की। आखिर में लिविंगस्टोन ने ही चलता किया इब्राहिम जदरान को, और कहीं ना कहीं 177 रन की शानदार पारी, और अफगानिस्तान की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में और आईसीसी के टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट में
वर्ल्ड कप में कहीं या चैंपियंस ट्रॉफी में, ये इब्राहिम जदरान जो कि एक 7 महीने बाद ओडीआई खेल रहे थे, उस चोटिल होने के बाद रिकवरी करके और उसके बाद आकर दूसरे मैच में 177 रन बना चुके, तो कहीं ना कहीं वहां पे पूरी तरीके से मुकाबला किया। 177 रन की शानदार पारी, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में इंडिविजुअल रन्स की बात की तो यह सबसे ज्यादा रन्स, 6 छक्के 12 चौके, 146 गेंद में 177 रन की बहुत ही उम्दा किस्म की आउटस्टैंडिंग पारी, जिसके बदौलत 325 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर में 2 विकेट्स गए, 2 ही रन बने। लियाम लिविंगस्टोन को 50वां ओवर डालने दिया था, वो दिलचस्प था। जोफ्रा आर्चर 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट वही आखिरी ओवर में। लियाम लिविंगस्टोन ने बीच के ओवर्स में वो विकेट्स नहीं चटका पाए, भले ही विकेट चटकाए लेकिन रन रेट्स बढ़ता गया। लेकिन नबी और जो इब्राहिम जदरान के बीच 55 गेंद में 111 रन की पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण। ऐसा लग नहीं रहा था कि 240-50 अच्छा भी खेले तो 50-60 तक पहुंच सकते हैं। 200 बाद में 325 तक लेकर गए इस मौके को, और 326 रन के टारगेट, और अगर थोड़ा बहुत स्पिन होता तो कहीं ना कहीं आप अफगानिस्तान को मौका दे सकते थे। तो वही अफगानिस्तान की शुरुआत, चाहे उजमतुल्ला उमरज़ई और फजल अकबरी की अच्छी खासी शुरुआत, इंटेंस जबरदस्त दिखा फील्ड सॉल्ट का। डकैट ने भी वैसे ही पारी को बुनाने की कोशिश की जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, हालांकि कोशिश अच्छी थी। और जेमी स्मिथ फिर से वही नाकाम, कुछ शॉट्स लगाए वहां पे। नबी ने चलता कि अपने पहले ही गेंद में फिर फील्ड सॉल्ट को अजमतुल्ला उमरज़ई ने बोल्ड किया जबरदस्त अंदाज में, हल्का सा लैंग डिलीवरी वहां पे, और वहां पे थोड़ा बहुत जबरदस्त अंदाज में स्किड करते हुए गया और वहां पे बोल्ड हुए, फिर से नाकाम रहे। फिर से वही जेमी स्मिथ भी वहां पे शॉट्स मारते हुए विकेट्स गवा बैठे। तो जेमी स्मिथ भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं दिखाई दिया, जो मौका मिला था उसको पूरी तरीके से भुना नहीं पाए। मोहम्मद नबी ने पहले ही गेंद में चहलकदमी करके निकल कर मारने की कोशिश, वहां पे पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे थे। बाद में जो रूट और डकैट ने फिर से वही पारी संभालने की कोशिश, वहां पे नबी से भी गेंदबाजी की, फिर वहां पे फजल फारूकी को 2-3 ओवर करवा के रोका था। अजमतुल्ला उमरज़ई स्पेल जबरदस्त किया था। फिर वहां पे राशिद खान को भी जल्दी लाए थे, कहीं ना कहीं वहां पे अच्छे खासे राशिद खान थोड़ा बहुत महंगे गए थे कहीं ना कहीं। उस वक्त अच्छे खासे रन रेट को मेंटेन करके रखा था। फजल फारूकी जब आए वहां पे एक मौका बना चुके थे, मिड ऑफ के हाथों से कैच उल्टा हशमतुल्लाह शाहिद, तब 30 रन पे थे डकैट। ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं चूक भारी ना पड़ जाए, लेकिन फिर से वही डकैट को चलता है कि रशीद खान ने एलबीडब्ल्यू का शिकार है। क्या जबरदस्त रिव्यू लिया, रिव्यू के कारण अंपायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू लेने के बाद पूरी तरीके से वो विकेट दिया गया। 38 रन बनाए थे, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विकेट, क्योंकि वहां पे साझेदारी पनपती हुई दिख रही थी। करीबन 70 रन के करीब पार्टनरशिप बन चुके थे। लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक आए, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की, कट पुल मारा, वहां पे स्वीप्स लगाए, 25 रन बनाए 21 गेंद में। वहां पे नबी आए, वहां पे सिंगल लेने की वजह में फ्रंट फुट में गेंदबाजी, फ्रंट फुट में जो गेंद खेलने वाला था वो बैकफुट में खेल गया, और वहां पे कॉटन बॉल चांस। जब नबी को लाया, नबी आते ही अच्छी खासी फिराक में गेंदबाजी किया, और बाद में जो मैच का रुख पड़ा वो सिर्फ जो रूट के ऊपर था। जो रूट ने पूरी तरीके से पारी को संभाला हुआ था, अच्छा खासा सहला रहे थे, अच्छे खासे शॉट्स लगा रहे थे, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, चाहे नूर अहमद हो या फिर वहां पे देखे तो दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे देखें तो वही महत्वपूर्ण विकेट्स चटकाते रहे थे। और वही फिर से वही जॉस बटलर वहां पे पूरी तरीके से खामोशी दिखी थी। बाद में नबी के ओवर में 2 छक्के भी लगाए थे, ऐसा लगा कि पूरी तरीके से अब वापसी करें। पहले शुरुआती शट में थोड़ा बहुत धीमे चल रहे थे, वहां पे विकेट्स गए थे, तो कहीं ना कहीं पारी को संभालने देखा, पार्टनरशिप बनाने को देखे। लेकिन कहीं ना कहीं जब जम चुके थे, जो रूट ने वहां पे पूरी तरीके से योगदान दिया, 83 रन की एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वहां पे बटलर को चलता कि अजमतुल्ला उमरज़ई के ओवर ने, फिर वहां पे लियाम लिविंगस्टोन आया, कुछ ज्यादा लंबा नहीं, गुलबदीन नईब को लाया, चौका लगाया, वहां पे वही लाइन में वही लेंथ में फिर से थोड़ा बहुत बाहर, और वहां पे कीपर के हाथों कैच। तो ऐसा लगा कि मैच पूरी तरीके से फन सा गया है। लेकिन जेमी ओवर्टन और रूड ने जो पारी को संभाला, फिर वहां पे स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी की, वहां पे आखिरी 10 ओवर में 90 रन चाहिए था। वहां पे पूरी तरीके से कोशिश थी कि वहां पे आप पूरी तरीके से अपने आप को मौका दे सके, लेकिन वहां पे अगर आप खास तौर पे देखें तो पूरी तरीके से मुश्किलात में थे। एक वक्त ऐसा लगा कि शायद कि अफगानिस्तान इस मुकाबले को हार जाएंगे। उस वक्त ऐसा था, आखिरी जब 10 ओवर वहां पे रशीद खान ने भी गेंदबाजी की, वहां पे रन्स हर ओवर में चौका लगा रहे थे। गुलबदीन नईब, रशीद खान, फजल फारूकी के ओवर्स में 10-10 रन के ओवर गए, छक्का भी लगाया जेमी ओवर्टन ने।
फिर वहां पे जो रूट ने भी लगाया, जो रूट ने अपना 17वां ओडीआई शतक 120 रन की 111 गेंदों में पारी वहां पे लगा चुके थे। अजमतुल्लाह उमरजाई की जो आखिरी 3 ओवर था बहुत ही महत्वपूर्ण, करीबन 5 ओवर में 45 रन के करीब चाहिए थे वहां पे, और वहां से मैच घूमना शुरू हुआ। वहां से ऐसा लग रहा था एक बार कि वहां पे अफगानिस्तान जीतेगा या फिर इंग्लैंड, लेकिन वहां पे जो रूट का विकेट, अजमतुल्लाह उमरजाई क्या शानदार स्पेल डाला, आखिरी स्पेल वहां पे। फिर वहां पे आकर जोफ्रा आर्चर ने कुछ थोड़ी बहुत प्रहार किया, जेमी ओवर्टन ने भी प्रहार किया, ऐसा लगा कि मैच को निकाल कर ले गए। जब करीबन 14-15 गेंदों में 19 रन चाहिए तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इंग्लैंड के हाथ में ये गेम है, और वहां से फिर मैच का पलटा। वहां पे जेमी ओवर्टन को अजमतुल्लाह उमरजाई ने लॉन्ग ऑन में कैच पकड़ाया, नबी के जबरदस्त कैच, 32 रन बनाए। फिर वहां पे जोफ्रा आर्चर को फजल अकफालुगी ने चलता किया, वहां पे वही लॉन्ग ऑन में कैच दे बैठे, और आखिर में आदिल रशीद को अजमतुल्लाह उमरजाई वही छक्का मारने की फिराक में थे, और आखिर में जाकर 8 रन से ये मैच जीता। 317 पे ऑल आउट हो चुके थे और एक गेंद बाकी था, और पंजा खोला अजमतुल्लाह उमरजाई ने ओडीआई करियर में अपना पहला पंजा, और क्या जबरदस्त 40 रन बनाया, जो तेज तरह रन और जो क्रूशियल पार्टनरशिप्स में योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पास मौका था जब तक रूट थे, और रूट और जेमी ओबर्टन के बीच भी 54 रन के बाद में आखिर में पार्टनरशिप हुआ था। वो कहीं ना कहीं एक अहम पार्टनरशिप जिसने मैच पूरी तरीके से पलट दिया था, लेकिन वहां पे आखिर में जबरदस्त गेंदबाजी के कारण अजमतुल्लाह उमरजाई के पंजा, और कहीं ना कहीं फजल हक फारूकी ने जो विकेट झटकाया, जो आखिर में 2-3 ओवर्स की, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण, और अफगानिस्तान 8 रन की एक जबरदस्त जीत। इसी मैदान में 350 रन डिफेंड नहीं हो पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का, लेकिन यहाँ पे 325 रन, क्या जबरदस्त अंदाज में डिफेंड किया। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू, पहली बार ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे अफगानिस्तान, पहले ही बार इंग्लैंड को हरा चुके हैं। अभी इंग्लैंड को बाहर कर दिया, और अभी पूरी तरीके से सेमीफाइनल की रेस में मौजूद है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के पास मौका है, अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते तो सीधा सेमीफाइनल में। इस बार क्या 2023 वाला वर्ल्ड कप जहां पे ऑस्ट्रेलिया को अगर हराने की कगार पर थे अफगानिस्तान, वहां से अफगानिस्तान को हराया था मैक्सवेल की वो 200 रन की पारी, तो वहां पे कहीं ना कहीं सफर को नाकाम कर दिया था सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। क्या इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इब्राहिम जदरान की 177 वाली पारी कहीं ना कहीं रंग लाया अफगानिस्तान के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।